18% जैसे मुसलमानों की आबादी आई तो अगर उनके हिसाब से की क्या बात है? नहीं घबराने की सर सवाल तो सुनिए 18% आबादी आई तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री मुसलमानों का होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री मुसलमान, इस देश में माइनॉरिटी के साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। मंडल कमीशन के जो 27% बात को 33% रिजर्वेशन हुआ है, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का हिस्सा 8% होता था, 2% भी नहीं दिया गया है, हकमारी हुई है। पहले एमएलए और एमपी 18% हो, सरकारी चाकर 18% हो, पॉलिसियां बने तो 18% बजट का हिस्सा उनको मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये सिर्फ कुर्सियों पर बैठने की बात, दलितों, गरीबों, बस्तियों में रहने वाले लोगों की बात कीजिए कि माइनॉरिटी के बस्तियों में सड़क नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, उनके नौजवानों को रोजगार का मौका नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली, वो सुनिश्चित कीजिए। आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए? हम चाहते हैं इंसाफ करने वाले लोग, जालिम नहीं, वो किसी भी धर्म का हो, इंसाफ जो कर सकता हो वही देश की कुर्सी पर बैठे। इसलिए हमारा पार्टी का मुतालबा है कि अब 63% आबादी हो गई है, इसलिए रिजर्वेशन का दायरा हिस्सा बढ़ना चाहिए, उनका कोटा बढ़ाकर 50% कर दीजिए। बिहार में जातियों का डेटा आया और तब कहा गया कि अब तो बिहार में असली सियासत यादव वर्सेस मुसलमानों की होगी, क्योंकि जब डेटा देखा गया तो उसमें पाया गया कि जो हिंदू में जातियों के हिसाब से आबादी आई वो सबसे ज्यादा यादवों की आई, और फिर उसके बाद से धर्म के देखा जाए तो दूसरे जो नंबर पे आया वो मुसलमानों के लगभग 18%। और बात इसी पे करने वाले हैं, हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान मौजूद हैं। इमान साहब, कहा जा रहा है कि लालू यादव जब डेटा आया तो वो भी बोले, तेजस्वी यादव भी बोले कि जिसकी जितनी भागीदार रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आप मुसलमानों की आबादी जो आई वो 18% लगभग आई। मैं कह रहा हूं कि ये किसी नेता का कथन नहीं, ठीक है, मैं ऐसे कथन का समर्थन करता हूं, लेकिन लोकतंत्र का, जमहूरियत का ये मूल मंत्र यही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। वोटों पर सरकार बनती है, तो जिसकी जितनी आबादी वोट दे रहे हैं उसी एतबार से टैक्स दे रहे हैं, उसी एतबार से सरकार राष्ट्र को योगदान भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें बुरी क्या बात है, मिलना चाहिए। नहीं तो अब 18% जैसे मुसलमानों की आबादी आई तो अगर उनके हिसाब से की क्या बात है? नहीं घबराने की सर सवाल तो सुनिए 18% आबादी आई तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री मुसलमानों का होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री मुसलमानों का बाद को होना चाहिए, पहले मामला ये होना चाहिए कि इस राज्य में नौकरियों में मुसलमानों को 18% की हिस्सेदारी हो। मुख्यमंत्री बाद को बने, पहले एमएलए और एमपी 18% हो, सरकारी चाकर 18% हो, पॉलिसियां बने तो 18% बजट का हिस्सा उनको मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक ऐसे वैसे आदमी को अगर उप मुख्यमंत्री बना भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? पॉलिसियां होनी चाहिए। आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए? हम चाहते हैं इंसाफ करने वाले लोग, जालिम नहीं, वो किसी भी धर्म का हो, इंसाफ जो कर सकता हो वही देश की कुर्सी पर बैठे, वही राज्य की कुर्सी पर बैठे। बस में आप चढ़ते हैं तो धर्म नहीं पूछते ड्राइवर कौन है, किस जाति का है, आप पूछते हैं ड्राइवर कैसा है। बीमार पड़ते हैं तो आप नहीं पूछते किस जाति का है, आप पूछते हैं डॉक्टर कौन अच्छा है। यही होना चाहिए। ये सिर्फ कुर्सियों पर बैठने की बात, दलितों, गरीबों, बस्तियों में रहने वाले लोगों की बात कीजिए कि माइनॉरिटी के बस्तियों में सड़क नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, उनके नौजवानों को रोजगार का मौका नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली, वो सुनिश्चित कीजिए। इस देश में माइनॉरिटी के साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। मंडल कमीशन के जो 27% बात को 33% रिजर्वेशन हुआ है, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का हिस्सा 8% होता था, 2% भी नहीं दिया गया है, हकमारी हुई है। इसलिए हमारा पार्टी का मुतालबा है कि अब 63% आबादी हो गई है, इसलिए रिजर्वेशन का दायरा हिस्सा बढ़ना चाहिए, उनका कोटा बढ़ाकर 50% कर दीजिए। और साउथ के स्टेट केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के तौर पर वहां पर माइनॉरिटी का हिस्सा अलग से तय कर दीजिए ताकि उसकी हकमारी नहीं हो, ये सुनिश्चित करे सरकार। ओबीसी के रिजर्वेशन में मुसलमानों के लिए कोटा हो। भाई ओबीसी में है ना भाई, मुस्लिम ओबीसी में तकरीबन ये समझिए 63 में तो लगभग 13-14% माइनॉरिटी है, यानी 20% अबाउट। इसलिए उनका हिस्सा तय कर दीजिए, उनका जो हिस्सा होता है वो तय कर दीजिए। हम अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मांगते, चूंकि पिछले दिनों में इन लोगों ने बेईमानी की है, ये एक षड्यंत्र किया है कि हमारी आबादी के अनुसार हमको हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए हम अपने हिस्से की बात करते हैं। और हम अपने हिस्से की बात नहीं करते हैं, बल्कि शोषित वंचित जो भी वर्ग है हम उसकी सबको ही वकालत करते हैं। नहीं, आपने एक बात कही कि अगर 18% के हिसाब से काउंट किया जाए तो लालू यादव किसी को मुख्यमंत्री बना दे जो इंसाफ ना करे मुसलमान में। आप किसको चाहते हैं? मैं कह रहा हूं इंसाफ करने वाले लोग, इस देश का हर व्यक्ति मेरे सामने में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबको बनने का है। ये चर्चे तो वही हैं, चटपटी की खबरों की तरह। ये मुख्यमंत्री बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए, आम जनों का फायदा कौन पहुंचेगा, इसकी बात हमको करनी चाहिए। 24 और 25 में आप अपने भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं, 25 में मुख्यमंत्री फेस चाहते हैं? मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैंने कहा ये चटपटी खबरों से अलग हो जाइए और बुनियादी बात कीजिए कि जिस समुदाय की जो हिस्सेदारी है वो तय कीजिए। अब बन भी गया, अगर बंदर के को अगर नारियल मिल भी गया तो क्या कर लेगा,
है ना। तो मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कि जो उसको न्याय करना नहीं आता, मंत्रालय के बाद भी अपने समुदाय का फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कलाल जो कम्युनिटी है उसको हिंदू वर्ग में काउंट कर दिया गया है। हाँ, क्या ये बिहार सरकार की क्रमांक साजिश है? क्रमांक 122 में कलाल बिरादरी, जो मुस्लिम बिरादरी की उपजाति है, वो ईबीसी में है, उसको शामिल कर दिया गया हिंदू जाति में, मुस्लिम जाति में। अब ये सरकार की त्रुटि है, सर्वे करने वालों की त्रुटि है। मैंने इशारा किया है, मैं तो अब तक साजिश मानता हूं। अगर साजिश नहीं है तो फौरी तौर पर कलाल बिरादरी बिरादरी की जो आबादी है उसको मुस्लिम आबादी में जोड़कर हमारी जो सही संख्या है उसको सामने में लाए। चलिए, तो अख्तरुल इमान थे और इनका कहना यही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बाद में, पहले आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। बाकी एक त्रुटि इन्होंने बताया, कलाल जो कम्युनिटी है जो इस्लाम वर्ग का ही है, उपजाति है, उसको हिंदू वर्ग से हटाकर मुस्लिम में शामिल किया जाए और जब ये शामिल होगा तो लगभग 19% के हिसाब से आबादी जाएगी। बाकी अब बिहार में से देख रहे थे, राम सिकंदर लिए बहुत बहुत धन्यवाद।